चलो भाई जेई एडवांस वालों, आपसे मिलने आ गए। अभी तक तो सोच रहे होगे कि सर बड़े लड्डू 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 पढ़ा रहे थे, चीज़ों को ऐसे ही बता रहे थे। एडवांस में ऐसा क्या होता है? टफ, हाई फाई, मुश्किल से सवाल हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नीट में डायरेक्ट होता है, सिंगल आंसर क्वेश्चन हुआ करते हैं। जेई में एडवांस जब लेवल पे आते हैं, सिंगल आंसर, मोर देन वन, पैसेज, असर्शन रीजन, मैचिंग, इंटीजर, बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। जब ये सारी बातें होती हैं तो आखिरकार हम किस चीज़ पे फोकस करें? हमें आखिरकार इस समय किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? किसी टॉपिक पे, किसी चैप्टर पे, मैकेनिज्म पे, क्वेश्चंस पे, पुराने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बैंक पे, किस पे करें? टोटली कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए। कुछ जगह मैं आपको सहयोग कर रहा हूं, ठीक है? बात अच्छी लगती है, सही है, नहीं अच्छी लगती तो भी सही है। कैसे? आपको अगर जेई एडवांस में सक्सेस चाहिए, जेई एडवांस में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बिलीव मी, आप इन दो चीज़ों को करते रहिए और आप सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है, जितने भी आपको पैसेज मिलते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं वो, और दूसरा असर्शन रीजन। असर्शन रीजन मतलब पैसेज बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं उनको खूब प्रैक्टिस करिए, और असर्शन रीजन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स मिलती है उनकी भी आप खूब प्रैक्टिस करिए। पैसेज से एडवांटेज क्या होगा? पैसेज से क्या होता है, जब भी एक पैसेज उठाया जाता है, एक पैसेज आपके पास आया करता है, तो वो अपने आप में एक पूरा का पूरा एक आर्टिकल हुआ करता है। एक आर्टिकल, या कभी कभी पूरे चैप्टर को इंक्लूड कर लेते हैं हम उसके अंदर, सारी बातों में। बिल्कुल, जैसे सॉलिड स्टेट का आपका एक पैसेज आया हुआ 2008 में, आई थिंक इट वाज 2008। क्या पूछा था? एचसीपी की डिटेल पूछी थी, एचसीपी। अगर आप उसमें देखेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर क्या बात पूछी है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो 6 होते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? 74%। वहां एम्प्टी पूछा हुआ था। वॉल्यूम क्या होगा? वो आपका दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा एचसीपी नाम का एक आर्टिकल आपके सामने क्लियर हो गया। एचसीपी नाम का आर्टिकल आपके सामने क्लियर हो गया। तो पैसेज से क्या होता है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के सॉल्व करने की टेक्निक पता चल जाती है। एक बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस जगह पर बताना चाहता हूं वो ये है कि पैसेज से अगर ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक का है तो उसके अंदर रिजेंट्स और बहुत सारे ऐसी छोटी 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 चीजें जैसे रिजेंट्स, कलर, रिएक्शंस, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, जो कि सिंगल ऑब्जेक्टिव या मोर देन वन में भी आपको एडवांटेज आती है। तो आप इस समय पे जो करें वो सबसे ज्यादा पैसेजेस को सॉल्व करें। असर्शन रीजन, उससे थॉट प्रोसेस डेवलप होती है कि इसकी रियलिटी है क्या, इसकी रियलिटी है क्या, ये आपको करना है। इनको अगर आपने कर लिया, स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, तो आपको करके जाने बहुत ज्यादा पैसे, जितने ज्यादा पैसे करके जाओगे उतना एडवांटेज होगा। इनऑर्गेनिक में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चीजें फिक्स हैं। आज अगर ब्राउन कलर गैस है NO2 तो आज से 10 साल बाद भी ब्राउन ही रहेगी। ऐसा करना आपको। तो पैसेजेस और असर्शन रीजन को करना है। अब इनके लिए मैं आपकी क्या सहयोग करने वाला हूं, मैं क्या आपकी हेल्प करने वाला हूं? देखिए, हेल्प मैं कभी शब्द नहीं बोलता हूं। आप मेरी वीडियोस में देखेंगे तो मैं हेल्प नाम का शब्द ही नहीं बोलता हूं। हम और आप मिलकर के म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और हम एक कॉपरेशन में आएंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। आप कॉपरेट करेंगे किस तरह से? चीज़ों को सॉल्व करने में। मैं कॉपरेट करूंगा किस चीज़ से? आपको एक रास्ता देने में। तो सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत जो करता हूं वो इस जगह पर करता हूं, वो है हमारे पास में इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के तो मैं आपको रोज क्या करूंगा, एक दिन ऑर्गेनिक, एक ही दिन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बना करके दूंगा जो पैसेज टाइप के भी हो सकते हैं, पैसेज ना भी हो, लेकिन आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियर होने। जैसे मैंने अभी दिए थे रोड मैप के क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक के दिए थे, ऐसे मैं ऑर्गेनिक के अंदर भी शुरू करूंगा, ऐसे मैं इनऑर्गेनिक के अंदर भी शुरू करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले कुछ रिजल्ट्स के ऊपर मैं बात कर लेता हूं, कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो हमारे लिए बहुत काम आएंगी और उनको आप हमेशा ध्यान रख करके चलेंगे। पहला, इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास में क्या हुआ करता है? रेडिकल टेस्ट। रेडिकल टेस्ट, ठीक है? रेडिकल टेस्ट को आपको जानना जरूरी है, चाहे वो कैटायनिक है चाहे एनायनिक है, उनको जानना आपको बहुत जरूरी है। कुछ डायरेक्ट लैंग्वेज जाननी आपको जरूरी है, बस उसके बाद कोई खास ऐसी बात नहीं बचती है। तो मैं क्यों ना इसकी कैटेगरी करके चलूं कि आखिरकार मुझे क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं। तो मैं आपको इनऑर्गेनिक की एक समरी दे रहा हूं यहां पर, और ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एडवांस में। मैं नहीं कहता हूं कि एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं क्वेश्चन इसी तरह से घूम करके आएंगे। क्या है हमारे पास में? सबसे पहले मेरे पास में जो बात आती है वो आती है आपकी एम्फोटेरिक मेटल्स की। ये आपको बहुत हेल्प करने जा रहा है। Zn, Sn, Pv, As, Sb, Al,
ये हमारे पास में एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने एम्फोटेरिक की जो वीडियो अपनी दी उसके अंदर ये बात बता रखी है। प्रॉपर्टी हमारे पास में इसकी क्या है कि किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन देंगे, और किसी बेस से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन देंगे और उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। मेरे पास में अगर कहीं Zn दिया हुआ है या ZnCl2 दिया हुआ है और मेरे पास में इस तरह से लिखा हुआ है NaOH, ऐसी वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ZnOH होल ट्वाइस होगा, और इसके ऊपर अगर मैंने NaOH डाल दिया तो ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, Na2ZnO2 बना देगा, डिसॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर बेसिक प्रॉब्लम कैसे हुई, मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी कंपाउंड होगा वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब वो कहता है कि फर्दर डिसॉल्व तो इनसे ही रिलेटेड होगा। लेकिन हमारे पास में कुछ इस तरह के भी होते हैं, जैसे CrCl3 है और ये NaOH या QH से रिएक्ट करता है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, CrOH होल थ्राइस बनाएगा, ग्रीन कलर। अब इनके कलर्स ऑफ आयंस के कलर्स आपको याद रख लेने, मैंने ऐसी कलर्स की आपको PDF शुरू में ही आपको दे रखी है D&F ब्लॉक कंपाउंड्स के अंदर। जैसे आप इसके अंदर बात करेंगे और इसके ऊपर सिंपल NaOH डालेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर NaOH डालते हैं और साथ में उसके अंदर कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजर, छोटा सा भी ऑक्सीडाइजर डाल देते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है और वो बनाया करता है Na2CrO4, येलो कलर का बनाया करता है, ग्रीन टू येलो हो जाना। फिर उसके बाद येलो PPT भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ा करती है, Cr, क्रोमियम के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर मेरे पास में कहीं पर FeCl3 है और अगर मैं KOH लेता हूं, ठीक है, इससे ब्राउन कलर का या FeOH होल थ्राइस बनेगा। आप कहेंगे कलर कैसे याद होंगे, तो मैंने आपको सिखा रखे हैं, वीडियोस जो दी उनमें सिखा रखे हैं, और कुछ PDF जो आपके पास जाएंगे उनके अंदर भी आप देखेंगे। इसके ऊपर अगर आप NaOH डालते हैं डिसॉल्व नहीं होगा, अगर आप इसके ऊपर NaOH डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो भी डिसॉल्व नहीं होगा, और अगर इसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर डाल देते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ये इसकी एक बहुत बड़ी ब्यूटी होती है जो आगे की ओर भी आएगी कि PbCl2 एक वाइट PPT देता है, PbCl2 इज ए वाइट PPT, और ये जो वाइट PP होता है हॉट वाटर में डिसॉल्व होता है। फर्स्ट ग्रुप टेस्ट भी आपका होगा कैटायन के अंदर, फर्स्ट ग्रुप टेस्ट, तो उसके अंदर क्या होता है आपका कि हॉट वाटर में अगर हॉट वाटर में कोई डिसॉल्व है तो वो कौन है, PbCl2 है, वाइट कलर का PbCl2 हुआ करता है। तो ये कुछ जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट बात है ये है, इसको ही आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट होने वाली बातें हैं उनके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे पास में अगर कहीं पर K4FeCN6 का जिक्र है तो ये आपको बहुत सारी हेल्प करने जा रहा है, बहुत बड़ी हेल्प। इसका ये वाला बॉक्स वर्क करा करता है, ये जब वर्क करता है Fe+3 के साथ तो ये तो होगा 4, ये 3 इस पे जाएंगे, 4 इस पे जाएंगे, तो Fe4FeCN6 पर्शियन ब्लू, ये इंपॉर्टेंट है, पर्शियन ब्लू फेरीसाइनेट, इस तरह से आपका होगा। इसी के ऊपर अगर हम अपना रिएक्शन करने लगते हैं और इसका रिएक्शन U++ के साथ होता है तो ये चॉकलेट कलर देता है। कैसा देता है, चॉकलेट कलर। तो चॉकलेट वर्ड होगा तो Cu होगा, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों को मिलाकर के बनाना है, और Zn के साथ में जो देता है वो देता है ब्लूइश व्हाइट। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है, ये हमारे पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसका भाई एक और हुआ करता है, दैट इज व्हाट, K3FeCN6 फेरीसाइनेट। इसका टेस्ट भी आपका Fe+3 के साथ, और इसका टेस्ट आपका किसके पास, Fe+2 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe+2 के साथ में देता है टर्बल ब्लू, और Fe+3 के साथ दोनों 3 है तो ब्राउन कलर देता है, फेरीसाइनेट। ये याद करके जाएंगे, कभी भूलना नहीं है। एक और वर्ड हमारे पास में बहुत ज्यादा परेशान करता है कि Fe+3 जब भी KCNS, ये मतलब CNS- से रिएक्ट करेगा तो FeCNS होल थ्राइस देगा, और कलर हुआ करता है ब्लड रेड कलर ये आपका दिया करता है। इस चीज को ध्यान रखे रहेंगे। अब हमारे पास में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, जैसे अगर वो टाइटेनिक वर्ड बोलता है, टाइटेनिक वर्ड, तो वो सोचना H2O2 का जिक्र कर रहा है। अगर वो टैप वाटर की बात करता है, टैप वाटर, कि टैप वाटर हम कहीं यूज कर रहे हैं, तो वो AgCl हो जाता है। मतलब टैप वाटर को अगर हम उसके अंदर डालते हैं तो टैप में से Cl- आएगा और Ag+ के साथ जाके व्हाइट कलर दिया करता है। एक और बात होती है जो यहाँ पर हमारे पास में, ये हमारे पास हुआ, ये हमारे पास में इस तरह से बात हुई, वो हमारे पास क्या आती है, एक दुनिया का अकेला सल्फेट ऐसा, ये मैंने हीटिंग ऑफ सल्फेट्स में बता रखा है कि जो 2 गैसेस देता है, एसिडिक SO2 और SO3। इसको ध्यान रखे रहेंगे, आपको भूलना नहीं है। मैंने इनऑर्गेनिक के जो रिवीजन आपको JEE मेंस से पहले दिए हुए हैं वो एडवांस में भी आपके हेल्प करेंगे, जो भी इनऑर्गेनिक रिवीजन है। लेकिन यहाँ पर हम पैसेज की तरफ जा रहे हैं, तो पैसेज के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाह रहे थे, हम थोड़ा सा बता रहे थे कि आखिरकार हम पैसेज को किस तरह से डील कर रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपकी बड़ी हेल्प हैं, कर देंगी। ये इसको आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे। इसी तरह से मैंने आपको
टेस्ट की एक वीडियो, मतलब सॉरी एक वीडियो भी दी हुई है जेईई मेंस वाले में, और रेडिकल टेस्ट ना होकर के मैंने डी ब्लॉक कंपाउंड्स की पूरी एक सीट दी हुई है। क्या सीट दी हुई है उसके अंदर? जैसे मैंने उसमें बता रखा कि CuSO4 है और अगर वो KCN से रिएक्ट करता है तो आपके पास में CuCN वोल्टेज बनाता है और बाद में थोड़ी देर में साइनोजन बना लेता है, ये डाउन पड़ जाता है, साइनोजन बनाता है, और फिर से KCN से जब अटैक करेगा तो ये बनाएगा आपका K3CuCN4 +1। मतलब इसको रिड्यूस भी कर दिया आपने, KCN ने इसे रिड्यूस भी करा और KCN ने इसके साथ कॉम्प्लेक्शन भी कर दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कर दिया। ये कभी भी नहीं रुक पाता, इसीलिए ये Ki से जब रिएक्ट करता है तो Cu(I2) बनाता है, ठीक है, और ये थोड़ी देर में Cu2I2 बन जाता है, प्लस I2 निकलता है, ब्राउन कलर हमारे पास में आ जाता है। ये CuSO4 की एक प्रॉपर्टी हुआ करती है, जबकि रिड्यूस होने की जो प्रॉपर्टी है वो किसी और की नहीं होती। अगर हमारे पास FeSO4 होता है तो +2 अगर यहाँ आया तो +2 ही फाइनल वाले में बना रहेगा। इस चीज को आपको थोड़ा करके बाद में ध्यान आना है। तो हमने क्या बोला था आपसे, ये एम्फोडेरिक डिसॉल्व हो जाया करते हैं, टाइटेनिक होगा तो H2O2 होगा, ठीक है, हमारे पास टैप वाटर होगा तो Cl- होगा, अगर कोई व्हाइट PPT हॉट वाटर में डिसॉल्व है तो PbCl2 होगा। इस तरह से चीजों को ध्यान रखे रहेंगे, थोड़ी चीजें हैं और हम ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट लैंग्वेज हैं, डायरेक्ट बातें हैं, और इनकी जो PDF है, इनकी जो बात है वो मैं आपको दे दूंगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करने जा रही होंगी। उसके बाद में हमारे पास में फिर से इस तरह से एक और चीज़ बनती है इन्हीं रेडिकल टेस्ट के अंदर, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। वो हमारे पास में बात करता है एनाइनिक टेस्ट। एनाइनिक टेस्ट, जो एनाइनिक टेस्ट है आपने खूब पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ तो डाइल्यूट के द्वारा होने वाले होते हैं और कुछ कॉन्सेंट्रेट के। उनके बारे में फिक्स्ड लैंग्वेज हुआ करती है। फिक्स लैंग्वेज मतलब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पैसेज कैसे बनते हैं। अगर मेरे पास समय होता है जो मैं अपनी वीकेंड क्लासेस में दूंगा, वहां लंबे समय देंगे, तो दिस इज प्रॉमिस, बैड प्रॉमिस है कि आपको सवाल बनाने सिखा दूंगा 2-3 घंटे में। लेकिन अभी भी आप सीख जाएंगे क्योंकि आपने खुद पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखते हुए। जैसे डाइल्यूट के साथ में डाइल्यूट HCl और H2SO4 का अगर हम साथ लेते हैं या इनमें से अलग अलग किसी को भी ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, अगर ब्राउन कलर गैस है तो हमारे पास NO2 होगी, रेडिकल होगा NO2-, ठीक है। एक गैस फ्लोरेसेंट करके निकलती है CO2, रेडिकल होगा CO-। अगर वो हमसे कहता है कि हमारे पास में जो गैस निकल के आती है इरिटेटिंग स्मेल है, ये हो गया। आपसे कहता है एक गैस निकल के आती है जो K2Cr2O7 को ग्रीन कर देती है, SO3- है। कुछ गैसेस भी आपको याद रखनी है, जैसे हमारे पास में वो कहता है कि ब्राउन कलर गैस NO2Br2, और हमारे पास में कौन है ब्राउन कलर, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। अब कहां से याद करें सर, कैसे याद करें, बस धीरे धीरे करके। किसी दोस्त को फोन करा, अभी समय है आपके पास, आज से आपके पास 20 डेज है, आप किसी दोस्त को फोन ब्राउन कलर गैस बता देगा। मैं दोस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों की बात कर रहा, किसी की भी। मैं अपने स्टूडेंटों से ऐसे ही पूछता रहता, भाई इधर ये बता पायरेगैलोल में कौन एब्जॉर्ब होगा, ऑक्सीजन। पायरेगैलोल ऑक्सीजन, टर्पेंटाइन में O3, ओजोन बनाता है। ऐसे करके पॉइंटर्स को आपको करना पड़ेगा, दोस्तों से पूछना पड़ेगा, दोस्त तुमसे पूछे, तुम दोस्त से पूछो, तुम धीरे धीरे करके, ठीक है। ऐसे पॉइंट आपके पास 50 होंगे तो 30 तो याद हो जाएंगे। आज तो 0 हो ना, आज तो एक भी याद नहीं है। एक गैस जो आपकी K2Cr2 से उनको ग्रीन कर देती है, SO2 डेफिनेट हो गई, फिक्स करके रखे रहो, फिक्स रखे रहो। इसी तरह से मैंने बताया कि ऑक्सीडाइजर्स जो सल्फाइड्स होते हैं वो सल्फेट देते हैं, केवल H2S सल्फर देता है। तो ये हमारे पास में इसके टेस्ट हो जाते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास H2O3- का होता है थायोसल्फेट, इसका टेस्ट एक ही है AgNO3 के साथ। क्या बनता है, Ag2H2O3, एक ऐसा कंपाउंड जो स्टैंडिंग पे ब्लैक दे देता है, Ag2S और Ag2O दे देता है, और कॉम्प्लेक्सिंग भी करके बना लेता है। इस तरह की बातें बताई हैं। फिर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड की बात आती है। कॉन्सेंट्रेटेड में अगर मेरे पास Cl- है, मेरे पास Br- है, मेरे पास I- है, तो जब मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालता हूं तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ये Cl2 नहीं देता, जबकि ये Br2 देता है, ये I2 देता है, ये देता है, ये देता है, ये नहीं देता। ये क्या देता है, HCl। ऐसी F- अगर होगा तो वो क्या देगा, HF, क्योंकि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजर नहीं है। मतलब H2SO4 इसके सामने अच्छा ऑक्सीडाइजर नहीं, ये अच्छे ऑक्सीडाइजर है, तो इसलिए नहीं हो पाता। ये HF देता है, HCl देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास में यहाँ पर है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसके लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज होया करता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का मतलब क्या, Cl- किसी भी साथ में जुड़ा हुआ। कौन कौन इसे नहीं देते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को कौन कौन नहीं देते हैं, वो PDF में मैं दे रहा हूं। सारे क्लोराइड नहीं साहब, सारे नहीं देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, जैसे AgCl वगैरह सब। क्यों नहीं देते, क्या नहीं देते, वो अलग चीज है, लेकिन नहीं देते हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड में क्या होता है कि जब मेरे पास Cl- होता है, वो K2Cr2O7 और H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाया करता है, CrO2Cl2 बनाता है। ये क्रोमाइल क्लोराइड बेस के साथ रिएक्ट करके
येलो कलर का K2CrO4 बना लेता है और ये Pb++ के साथ मिलकर के PbCrO4 बना लेता है। इसको बोलते हैं येलो सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं येलो पीपीटी। दिस इज येलो पीपीटी एंड दिस इज येलो सॉल्यूशन। तो क्रोमैटोरेट टेस्ट एकदम फिक्स होता है। ये Cl- के अलावा Br- I- इसे नहीं देते हैं, नहीं देते, नहीं देते। देखिए डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, बहुत सारे डिटेल क्यों नहीं देते, वो सब चीजें बात की बातें हैं, लेकिन नहीं देते हैं। इतना समय नहीं है हम बातों को समझा पा रहे। क्रोमैटोरेट टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास में अगर किसी ने ये कह दिया, मान लीजिए हमसे कहता है कि कोई X है जो कि K4FeCN6 के साथ, K4FeCN6 के साथ में क्या कर रहा है, चॉकलेट कलर दे रहा है। क्या कर रहा है, चॉकलेट कलर दे रहा है, या K4FeCN6 के साथ पर्शियन ब्लू दे रहा है। तो इसका मतलब हम कैटायन के बारे में बता रहे हैं और हमसे कहता है कि ये H2SO4 और K2CR2O7 के साथ में क्या कर रहा है, ब्राउन कलर गैस दे रहा है, जो कि ब्राउन पीपीटी दे देता है KOH के साथ में। वो क्या ब्राउन कलर गैस देता है, ब्राउन पीपीटी देता है KOH के सामने, या ब्राउन सोल्यूशन दे देता है KOH के साथ में। काम क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये क्रोमैटोरेट। वो आपसे क्या कहेगा, H2SO4 K2CR2O7 के डालने पे एक आपको ब्राउन कलर गैस आती है जो कि KOH के डालने पे ब्राउन सोल्यूशन और उसके बाद में ब्राउन पीपीटी दे देती है। तो इसका मतलब कौन है, Cl- है। और इधर की ओर हमसे वो कहता है कि चॉकलेट कलर की बात करता है, तो इसका मतलब Cu++ है। तो ये Cu++ हो गया, Cl- तो क्या बन गया, CuCl2। लैंग्वेज को दोनों तरफ से पकड़ना होता है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से हम लैंग्वेज को पकड़ेंगे तो हमारे साथ में बात क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही इसके अंदर एक और हुआ करता है, ये हमारे पास Cl हो गया, इसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, CO-, ये क्या करता है, CO और CO2 देते हैं, ब्लू कलर, ब्लू बर्निंग हो जाया करती है, ठीक है। फिर इसी तरह से सल्फेट अकेला एक टेस्ट है इसका कि Ba++ BaSO4 बनाया करता है, जो कि सॉलेबल, वाटर सॉलेबल नहीं है, एक्सरेज में यूज किया जाता है, स्टोमक एक्सरे ऐसे करके। वैसे कहता है कि एक कंपाउंड बनता है, Ba का कोई भी BaCl2+ समथिंग रिएक्ट करा के कहेगा एक कंपाउंड बना और वो वाटर सॉलेबल नहीं है, ऐसे करके। तो ये हमारे पास में एनाइन टेस्ट इधर से पकड़ में आते हैं। कुछ इनकी बातें जो मोटी मोटे तौर पे आपको समझ में रखनी है वो याद रखे रहेंगे, वो मैं इतने ही पंच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको देने वाला हूं और उस क्वेश्चन से मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक के रेडिकल टेस्ट वगैरह। अब इसमें कैटायनिक टेस्ट आते हैं। कैटायनिक टेस्ट में हमारे पास में पहला वाला कौन है, Hg+2, Hg2+2, Ag+ और Pb++। कौन होता है रेडिकल उसका, HCl, PbCl2 बनता है, AgCl बनता है और Hg2Cl2 बनता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात बनती है, एक और SnCl2 प्लस HgCl2, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बनाता है Hg2Cl2, मैंने कई बार बताया इसको, और ये SnCl4 बनाता है। ये आपका क्या होता है, व्हाइट, और व्हाइट से थोड़ी देर में आपका क्या हो जाता है, ग्रे, फिर से SnCl2 डाल देने पे। ये कॉम्बिनेशन के A और B मिलके व्हाइट बनाए, व्हाइट से ग्रे, पक्का इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, हमेशा इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये हमारे पास में चीजें बनकर के आती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, समझ पे रखना। इसके साथ में कैटायनिक टेस्ट में जैसे जीरो ग्रुप में हमारे पास में कौन सा, ये है NH4+। कौन इसके लिए इंडिकेटिंग होता है, K2HgI4, नेस्लर एजेंट, आयोडाइड ऑफ मिलोन बेस बनाया करता है, नेस्लर एजेंट इस टेस्ट को दिया करता है। तो आपको इन तरह की चीजों को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, मैं आपको दे रहा हूं PDF, किसके, D&F के, डी ब्लॉक कंपाउंड्स के PDF दे रहा हूं। उनकी रिएक्शंस को आप देख लेंगे, जो कि मैंने पहले भी समझाई हुई है, चाहे वो SnCl2 HgCl2 की हो, चाहे FeCl3 की हो, इनकी रिएक्शंस को आप देख लेंगे। कैटायनिक टेस्ट की डायरेक्ट आप देख लेंगे। जैसे थर्ड ग्रुप टेस्ट में कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सबसे आसान है, ठीक है। आपका हीटिंग के ऊपर बेस क्लियर हो जाता है उसके अंदर। तो इस तरह से हमारे पास में जितनी भी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं वो मैं आपको अभी इसमें भेज देता हूं।